गुड मॉर्निंग दोस्तों। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो द्विघात समीकरण है उसके मूल श्रीधर आचार्य सूत्र द्वारा किस तरह से ज्ञात करते हैं। आज पढ़ेंगे हम जो अपने बीजीय व्यंजक है उनके लय सफय और मय सफय किस तरह से ज्ञात किए जाते हैं। तो लय सफय सबसे पहले किसे कहते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाता है उसे लय सफय कहते हैं। कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग पूरा पूरा चला जाता है उसे लय सफय कहते हैं। अब इनके कुछ एग्जांपल लेते हैं कि लय सफय किस तरह से ज्ञात किए जाते हैं। जैसे पहला है 8a²b³ तो 8a²b³ बराबर क्या लिख सकते हैं 8 के बाद जब गुणनखंड करने सबसे पहले क्या आएगा 2 × 2 × 2। फिर a की घात 2 है इसका मतलब इसको 2 बार लिखना है a × a × b की घात 3 है 3 बार लिख दो b × b × c। फिर आगे संख्या अपनी 12 है a³ b²d 12 के बाद जब गुणनखंड करना है तो क्या आएंगे 2 × 2 × 3 a³ है तो इसको 3 बार लिख देंगे a × b इसको है तो b × d। अब लय सफय ज्ञात करना है या एलसीएम ज्ञात करना है। इसके लिए दो संख्याएं सबसे पहले वो लिखेंगे जो दोनों में मिलते हैं। ये दो लिख दिया, फिर ये दो लिख दिया। अब जो नहीं मिलते हैं उनको भी लिख देंगे ऊपर 2 नीचे 3 इनटू ये a आ गया ये a आ गया। अब ये a और बच गया। इसका अर्थ क्या हो गया जो बीजीय व्यंजकों की अधिकतम घात होती है उसको वो अधिकतम घात उसकी क्या होती है लय सफय होती है। ऐसा ही फिर ये b आ गया, फिर ये b और ये b आ गया, फिर ये एक b बचा उसको लिख दिया, फिर c और नीचे d इनको लिख दिया। अब इन सबको गुणा कर देंगे 2 दूने 4 दूने 8 ये 24 संख्याओं में तो क्या आ गया 24। a 3 बार है a³ b भी 3 बार है b³ और d और c भी साथ में है एक बार c और एक बार d है। तो इसके लिए लय से आगे 24 a³ b³ c और d। इसका अर्थ क्या हो गया संख्याओं के लय से इनमें भी जो देखो 3 इसका अर्थ क्या 2 की घात 3 तो अधिकतम घात भी ले सकते हैं और ऐसे भी इनको लिख सकते हैं। तो बीजीय व्यंजकों में लय सफय उस बीजीय व्यंजक की अधिकतम घात है जो बीजीय व्यंजक है उनकी वो लेते हैं और मय सफय में इनकी जो न्यूनतम घात होती है उसको लेते हैं। अगला क्वेश्चन अपना ये संख्या है x² - 3x + 2 और x² - 5x + 6 इनके लय सफय ज्ञात करने तो सबसे पहले पहला व्यंजक लेते हैं x² - 3x + 2। सबसे पहले इसके गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड करने के लिए देखो पहली और तीसरी संख्या को क्या करते हैं गुणा तो 2x² आ गए। 2 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको अंतिम निशान प्लस का है। इसका अर्थ क्या है जोड़ने पर कितने आने चाहिए 3 और गुणा करें तो 2 ही तो 2 और 1 2 को 1 से इंटू करते हैं तो 2 ही आता है 2 में 1 जोड़ते हैं तो 3 हो जाते हैं। तो क्या लिखेंगे x² - 2x - x + 2 -x लिखे या -1x लिखे एक ही बात है। पहली दो संख्याओं में कॉमन क्या है x तो क्या आ गया x - 2 फिर यहाँ माइनस का एक कॉमन आ जाएगा तो x - 2 और कॉमन है तो x - 2 और यहाँ क्या बच गया x - 1। ये इसके गुणनखंड आ गए। अब आगे वाली संख्या इसके गुणनखंड और करते हैं
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इसके गुणनखंड करते हैं तो क्या है 6 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको जोड़े तो 5 हो और गुणा 6 हो तो 2 और 3 2 को 3 से इंटू करते हैं 6 आता है और 2 में 3 जोड़ते हैं तो कितने हो जाते हैं 5 तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 पहली दो संख्याओं में कॉमन क्या है x का भाग x स्क्वायर में x बार माइनस x का भाग 3x में 3 बार माइनस के दो कॉमन आ गए तो क्या बच गया यहाँ पे x माइनस का भाग प्लस में माइनस बार 2 का भाग 6 में 3 बार x माइनस 3 और कॉमन आ गए तो क्या बच गया x माइनस 2 ये इनके आगे हैं अब गुणनखंड तो इनको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर क्या लिख सकते हैं अपन x माइनस 2 और x माइनस 1 ऐसे ही अगला व्यंजक है अपना एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर क्या लिख सकते हैं x माइनस 3 और x माइनस 2 अब इनके लसर याद करने के लिए देखो दोनों में कौन सी संख्या एक जैसी मिलती है x माइनस 2 x माइनस 2 लिख देंगे फिर क्या बचा है x माइनस 1 और x माइनस 3 अब इन सब संख्याओं को गुणा करेंगे तो वो अपना लसर पाएगा देखो अब x माइनस 2 और x माइनस 1 का गुना तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है इन दोनों संख्याओं का गुना अब क्या बच गया x माइनस 3 इसको x माइनस 3 से इंटू और कर देंगे तो x को इससे इंटू किया तो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x अब 3 को इससे इंटू करना है तो माइनस के 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6 अब जोड़ देंगे x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 तो पूरे व्यंजक के रूप में लिखना चाहे तो ये इनका लस आ जाएगा x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 ये पूरे एक व्यंजक के रूप में इनका लस है और इनको गुणनखंड के रूप में लस लिखना चाहे तो यहाँ तक आप करते हैं तो यहाँ तक भी सही है। अगला क्वेश्चन है अपना कि निम्न व्यंजकों के लसर पे ज्ञात करने जिनमें व्यंजक है अपना पहला एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 दूसरा व्यंजक है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 और एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 तो सबसे पहले इन तीनों व्यंजकों के अपन को अब बचे गुणनखंड है वो ज्ञात करने हैं कि इनके गुणनखंड कर लेंगे सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 कि 12 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको जोड़े तो 7 आ जाए और गुणा 12 ही हो तो 12 के ऐसे दो बचे गुणनखंड क्या होते हैं 3 और 4 3 को 4 से इंटू करते हैं तो 12 आते हैं और 3 में 4 जोड़ते हैं तो 7 आते हैं तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 पहली दो संख्याओं में कॉमन निकालेंगे तो क्या है पहली दो संख्याओं में कॉमन x का भाग x स्क्वायर में x बार x का भाग 4x में 4 बार माइनस 3 x माइनस 4 3 का भाग 12 में 4 बार देखो x माइनस 4 दोनों जगह हैं तो x माइनस 4 फिर कॉमन आ गया क्या बच गया इधर x माइनस 3 दूसरा व्यंजक क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 इसके आपको 21 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको जोड़े अंतिम निशान किसका है प्लस का है इसका मतलब जोड़ने से ये कितने आने चाहिए 10 तो 21 के ऐसे दो बचे गुणनखंड क्या है 7 और 3 कि 7 को 3 से इंटू करें तो 21 आते हैं और 7 में 3 जोड़ते हैं तो कितने हो जाते हैं 10 तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x
-3x प्लस 21। पहली दो संख्या में कॉमन क्या है x, तो क्या आ जाएगा x माइनस 7। दूसरी दोनों संख्या में कॉमन क्या माइनस के 3, तो x माइनस 7, 3 का भाग 21 में 7 बार जाता है, x माइनस 7 और कॉमन आ गए, तो क्या बच गया, इधर तो x बच गया, इधर माइनस के 3 बच गए। ऐसे ही आगे वाली संख्या अपनी क्या है, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। कि 15 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको घटाने पर अंतिम निशान किसका आपकी बार माइनस का है। इसका अर्थ है कि घटाने पर कितने आने चाहिए, 2। तो 3 और 5, 3 को 5 से इंटू करते हैं तो 15 आते हैं, और 5 में से 3 घटाते हैं तो कितने बचते हैं, 2। तो x स्क्वायर प्लस, यह कौन सी संख्या आएगी, जो संख्या बड़ी है। बड़े क्या है, 3 और 5 में से 5 बड़े हैं, तो पहले 5x फिर माइनस 3x माइनस 15। तो पहली दो संख्याओं में कॉमन क्या आ गया, x का भाग x स्क्वायर में x बार, x का भाग 5x में 5 बार। फिर इन दोनों संख्याओं में कॉमन क्या है, 3। देखो 3 का भाग इसमें भी जाता है, 3 का भाग इसमें भी जाता है, तो माइनस के 3 कॉमन निकाल दिए, इसका भाग इसमें x बार, माइनस का भाग माइनस में, प्लस बार 3 का भाग 15 में 5 बार। देखो x प्लस 5 और कॉमन है, तो क्या आ गया x प्लस 5, इधर क्या बच गया x, इधर माइनस के 3। अब तीनों व्यंजकों के गुणनखंड आ गए अपने पास में, इनको एक साथ इनके सामने लिख देंगे। क्या है, पहला व्यंजक अपना x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर, इसके गुणनखंड क्या है, x माइनस 4 और x माइनस 3। फिर दूसरा व्यंजक x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21, इसके गुणनखंड क्या है, x माइनस 7 और x माइनस 3, x माइनस 7 और x माइनस 3। ऐसे ही अगला x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, इसके गुणनखंड क्या है, x प्लस 5 और x माइनस 10। अब इनके लसाअ पे ज्ञात करने हैं, तो क्या लिखेंगे, लसाअ पे बराबर। अब देखो जो तीन संख्याएं हैं, तीनों में क्या मिलता है, x माइनस 3 और x माइनस 3। सबसे पहले इसको लिख देंगे x माइनस 3। अब ऐसी कोई संख्या है क्या जो 2 में मिलती है, कोई भी संख्या नहीं है। अब जो लास्ट में बच जाते हैं उनको लिख देंगे। फिर क्या बच गया, ऊपर की लाइन में x माइनस 4 बच गया, फिर x माइनस 7 बच गया, फिर x प्लस 5 बच गया। ये पूरी की पूरी संख्या क्या आ गई आपकी, लसाअ पे। आप चाहो तो इन सब संख्याओं को गुणा करके भी अपन यहाँ पे लिख सकते हैं, यही आपका लसाअ पे होगा, ये आपके गुणनखंड के रूप में, और उनको गुणा करेंगे तो एक व्यंजक आ जाएगा। निम्न व्यंजकों के लसाअ पे अर्थात HCF ज्ञात करना है। तो लसाअ पे क्या होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दी गई संख्याओं में पूरा पूरा जाता है। तो इनके HCF या लसाअ पे ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपन इन व्यंजकों पे वैसे ही जैसे लसाअ ज्ञात किए थे वैसे ही अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। इनके गुणनखंड सबसे पहले कर लेंगे। पहला व्यंजक अपना x स्क्वायर माइनस 4, तो x स्क्वायर माइनस 4 इसका क्या करना है आपको, सबसे पहले इसके गुणनखंड करने। इसके लिए x स्क्वायर माइनस 4 है, देखो 2 वर्ग है, इनके बीच में माइनस का निशान है, तो वर्गमूल निकालते हुए एक बार जोड़ेंगे एक बार घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा, इसका वर्गमूल x का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, एक बार x प्लस 2 आ जाएगा, फिर x माइनस 2 आ जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस 4 के गुणनखंड क्या आ गया, x प्लस 2 और x माइनस 2। अगला व्यंजक है अपना x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 के ऐसे टुकड़े करने हैं, अंतिम निशान किसका है, प्लस का, अर्थात जोड़ने पे कितने आने चाहिए, 4, और गुणा करें तो भी 4, तो क्या आ जाएगा
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4। देखो 2 को 2 से इंटू करते हैं तो 4 होते हैं और 2 में 2 जोड़ते हैं तो भी 4 हो जाते हैं। ये चाहिए अपन को। तो पहला कॉमन आ गया x, तो x प्लस 2, आगे 2 कॉमन आता है लास्ट की दो संख्याओं में, तो क्या आ जाएगा x प्लस 2। देखो x प्लस 2 और कॉमन निकाल देंगे तो क्या बच गया, इधर तो x और इधर प्लस के 2, तो x प्लस 2। अब इनके लसर पर ज्ञात करना है तो क्या लिखेंगे, x स्क्वायर माइनस 4 बराबर इसके गुणनखंड क्या है, x प्लस 2 और x माइनस 2। दूसरा व्यंजक है अपना x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, इसके दो गुणनखंड क्या है, x प्लस 2 और x प्लस 2। इसके क्या ज्ञात करने हैं, मसर पे, तो क्या आएगा, मसर पे काट के कि आपको इन दोनों में जो संख्या कॉमन है उसी को लेना है, इसके अलावा और कोई दूसरी संख्या नहीं लेनी है। दो व्यंजक है x प्लस 2 x प्लस 2 आ गया। अब देखिए आगे, यहाँ x माइनस 2 है, यहाँ x प्लस 2 है, इसलिए इसको नहीं लेंगे। नीचे x प्लस 2 है, ऊपर x माइनस 2 है, इसलिए इसको भी नहीं ले सकते। क्यों कि जब मसक होता है तो वो दो व्यंजक है तो दोनों में कॉमन है, उनको लेना है, और तीन व्यंजक है तो तीनों में कॉमन है, उसको लेना है। चार व्यंजक होते हैं तो चारों में जो संख्या कॉमन होती है उसको लेते हैं। अगला है अपना एक और एग्जांपल है x स्क्वायर माइनस 1। यही दो वर्ग है, दो वर्गों के बीच में माइनस का निशान है, वर्गमूल निकालेंगे तो एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, तो x का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 और x माइनस 1। अगला व्यंजक क्या है, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, कि दो के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको घटाए तो 1 आए और गुणा करें तो 2 और 1। 2 को 1 से इंटू करते हैं 2 ही आता है, 2 में से 1 घटाते हैं तो 1 बचता है। तो क्या लिखेंगे, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2। पहले दो संख्याओं में कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो क्या आ जाएगा x माइनस 2, इधर क्या है प्लस का 1 कॉमन आ गया x माइनस 2, तो x माइनस 2 और कॉमन निकाल देते हैं, क्या बच जाएगा x प्लस 1। अब इनके लसन मसर पर निकालने के लिए x स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या लिख सकते हैं, इसके गुणनखंड, ये जो गुणनखंड आए हैं x प्लस 1 और x माइनस 1। अगला है अपना व्यंजक x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 बराबर क्या लिख सकते हैं, इसके गुणनखंड x माइनस 2 और x प्लस 1। मसर पर बराबर। अब देखिए इन दोनों संख्याओं में क्या मिलता है, देखो x प्लस 1 और x प्लस 1, तो ये लिख दिया x प्लस 1। आगे यहाँ पे x माइनस 1 है, नीचे वाले व्यंजक में x माइनस 1 नहीं है, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। देखिए नीचे वाले में x माइनस 2 है लेकिन ऊपर वाले में x माइनस 2 नहीं है, अतः x माइनस 2 भी नहीं लिखेंगे। तो इसका मसर पे क्या आ गया अपने पास में, x प्लस 1। अगला क्वेश्चन अपना कि दो व्यंजकों का गुणनफल x माइनस 7 कोष्टक x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 है। यदि इन व्यंजकों का मसर पर x प्लस 6 हो तो लसर पर ज्ञात कीजिए। देखिए अपन को एक तो दिया गया दोनों व्यंजकों का गुणनफल, कि जो दो व्यंजक है अपने उन दोनों व्यंजकों का गुणनफल दिया गया है, एक मसर पर दिया गया है, लसर पर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इनके जो अभाज्य गुणनखंड है वो ज्ञात कर लेते हैं अपन। तो जो लसर पर ज्ञात करने का सूत्र है वो क्या है, वो लिख देता हूं। सबसे पहले मैं आपका जो मेन सूत्र है वो है लसर पर इनटू मसर पर, कि लसर पर इनटू मसर पर बराबर दोनों व्यंजकों का गुणनफल, कि लसर इनटू मसर बराबर दोनों व्यंजकों का गुणनफल।
अब आपके पास लसप तो आपको क्या है ज्ञात करना है, तो लसप बराबर क्या लिख सकते हैं, दोनों व्यंजकों का गुणनफल बटे मसप। ये आपके लसप ज्ञात करने का सूत्र आ गया। ऐसे ही मसप ज्ञात करना है तो मसप यहाँ जाएगा और लसप यहाँ पे आएगा। अब आपका लसप ज्ञात करना है तो दोनों व्यंजकों का गुणनफल क्या है, x माइनस 7 कोष्टक x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 बटे मसप क्या है x प्लस 6। अब देखिए इसके तो गुणनखंड किए हुए हैं, इसके गुणनखंड अपन को करना है। इसके लिए सर्वप्रथम अपन इस संख्या के क्या कर लेंगे, गुणनखंड। तो इसके गुणनखंड आपको यह करके बता देता हूं मैं कि x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12, तो 12 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको जोड़ने पे कितने 8 और गुणा करें तो 12, 6 और 2, 6 को 2 से इंटू करते हैं कितने आते हैं 12 और 6 में 2 जोड़ते हैं तो 8। तो चाहे तो आप यहाँ भी गुणनखंड कर सकते हैं या यहाँ कर देंगे x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x प्लस 12। पहली दो संख्याओं में कॉमन किया है x, तो x प्लस 6, आगे वाली दो संख्या में 2 कॉमन है तो x प्लस 6, x प्लस 6 x प्लस 6 क्या लिख सकते हैं, x प्लस 6 आ गया, इसको x प्लस 2। ये इसके गुणनखंड आ गए तो क्या लिख देंगे x माइनस 7 x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 की जगह क्या लिख सकते हैं x प्लस 6 और x प्लस 2 बटे x प्लस 6। अब देखिए x प्लस 6 से x प्लस 6 तो कट गया, क्या बच गया अपने पास में x माइनस 7 और x प्लस 2। ये इसके वैसे आगे चाहे तो इन दोनों संख्याओं को गुणा भी करके लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन अपना दो बहुपदों का लसप x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 है तथा मसप x प्लस 1 है। यदि एक बहुपद व्यंजक x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 है तो दूसरा बहुपद ज्ञात कीजिए। देखिए अपन को लसप दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10। सबसे पहले इसके शून्य ज्ञात करेंगे, इस जो बहुपद व्यंजक है इसके शून्य ज्ञात करेंगे, इसके अपन को गुणनखंड है वो करने हैं। इसके लिए इसका शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसमें x बराबर 1 रखेंगे, इसमें कि इसका मान 0 आता है क्या, x बराबर 1 रखने पर तो क्या आएगा 1 का क्यूब माइनस 6 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 1 प्लस 10, तो 1 माइनस 6 प्लस 3 प्लस 10 क्या हो गया, देखो 10 और 3 13 और 1 14, 14 में से 6 जाते हैं तो 8 बचते हैं, तो आपका आंसर आ गया 8। 0 नहीं है ना, इसलिए आपको x बराबर 1 नहीं रख सकते। अब रखेंगे x बराबर 2, x बराबर माइनस 1 रख के देख लेते हैं, माइनस 1 रखने पर इसका आंसर क्या आता है, माइनस 1 का क्यूब माइनस 6 कोष्टक माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 कोष्टक माइनस 1 प्लस 10, इसको यह है माइनस का 1 फिर माइनस के 6 माइनस के 3 और प्लस के 10। एक माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 होता है, 1 का वर्ग प्लस का हो गया, प्लस 1 को 6 से इंटू करें तो माइनस के 3 को 1 से इंटू किया तो माइनस के 3, ये कितने हो गए 10 माइनस के 10 और ये प्लस के 10 क्या आ गया 0। x बराबर माइनस 1 रखते हैं तो इसका मान 0 आता है, अर्थात क्या हो गया x प्लस 1 इस व्यंजक का एक गुणनखंड हो गया, x प्लस 1 इस व्यंजक का एक गुणनखंड है। वो क्यों है, x प्लस 1 क्यों लिया, देखो अपन ने लिखा था x माइनस 1 x बराबर माइनस 1
x बराबर -1 रखा तो 0 आया। इसका यदि पक्षांतरण करते हैं तो क्या आता है, x अपनी जगह ये माइनस का 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 बराबर 0, अर्थात x प्लस 1 इस व्यंजक का ये क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। अब इस x प्लस 1 का इस पूरी संख्या में क्या करना है, अपन को भाग लगाना है। तो अपने पास में इसके वो गुणनखंड है वो आएंगे। तो x प्लस 1 का भाग लगाना है x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 में भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, देखो बीजीय व्यंजकों का भाग लगाते हैं, पहले व्यंजक का भाग इस पहले व्यंजक में लगाना है, क्या आएगा x स्क्वायर आ जाएगा भाग, इस x स्क्वायर को इस पूरे व्यंजक से इंटू करना है तो क्या आएगा x क्यूब प्लस x स्क्वायर, या एक x स्क्वायर एक ही बात है, घटाएंगे तो निशान चेंज कर देंगे, ये तो कट गए, ये माइनस के 6x स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर कितने हो गए, माइनस के 7x स्क्वायर। अगला व्यंजक 3x, इसका भाग इसमें लगेंगे कितनी बार जाएगा, माइनस के 7x बार, माइनस 7x को इससे इंटू करेंगे तो क्या आएगा माइनस 7x स्क्वायर और माइनस के 7x, फिर घटाएंगे तो निशान चेंज होंगे, माइनस का है तो प्लस का, ये भी माइनस का है तो प्लस का। अब देखिए ये तो एक कट गए, एक प्लस की और एक माइनस की, ये भी प्लस की और ये भी प्लस की, दोनों जुड़ गए, 7 और 3 कितने हो गए 10x। आगे वाला व्यंजक क्या प्लस 10, x का भाग 10x में कितनी बार जाएगा, प्लस के 10 बार, इस 10 को इस पूरे से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 10x प्लस 10, घटा देंगे फिर ये माइनस और ये भी माइनस, कट गए कुछ नहीं बचा, 0 बच गया। तो आपके इसके गुणनखंड क्या आ गए, एक तो x प्लस 1 और एक आ गया है x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। अब इसके आगे और गुणनखंड करने के लिए देखो 10 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको जोड़ने पर 7 आए और गुणा करें तो 10 ही, 5 और 2, 5 को 2 से इंटू करते हैं 10 आते हैं, 5 में 2 जोड़ते हैं तो 7 होते हैं। तो x प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10, तो क्या लिख सकते हैं इसको x प्लस 1, फिर मसला कोष्टक, इन दोनों में कॉमन क्या है x माइनस 5, फिर माइनस के 2 कॉमन आ गए तो x माइनस 5, तो क्या आ जाएगा x प्लस 1, फिर कॉमन क्या है x माइनस 5 और कॉमन आ गया तो x माइनस 2, ये तो हो गए इसके गुणनखंड। अब आगे अपने पास में एक व्यंजक और दिया गया है, ये व्यंजक रहा, इस व्यंजक के गुणनखंड कर लेते हैं x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, ये 5 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको घटाएं तो 4 है और गुणा 5 ही हो, 5 और 1, 5 को 1 से इंटू करते हैं 5 आते हैं, 5 में से 1 घटाते हैं तो कितने आते हैं 4, तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस x माइनस 5, दो पहले दो संख्याओं में कॉमन क्या है x है तो x माइनस 5, फिर प्लस का एक कॉमन आ गया तो x माइनस 5, x माइनस 5 को और कॉमन निकाल दिया, क्या बच गया x प्लस 1। अब आपको क्या ज्ञात करना है, दूसरा व्यंजक, तो अपने पास में सूत्र क्या था, लेस पे इंटू माइनस पे बराबर दोनों व्यंजकों का गुणनफल, यही सूत्र था। अब अपने पास में लेसर पे दिया हुआ है, माइनस पे दिया हुआ है, एक व्यंजक दिया हुआ है, तो क्या लिख सकते हैं अपना लेसर पे, तो क्या है लेसर पे को सरल किया था तो क्या आया था अपने पास में, यही संख्या आई थी x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 का मान दिया आया था, तो क्या लिख देंगे x प्लस 1 x माइनस 5 और x माइनस 2 इंटू माइनस पर क्या है x प्लस 1 बराबर दोनों व्यंजकों का गुणनफल, एक व्यंजक तो अपने पास में क्या है ये
इसका मान क्या आया था, ये x माइनस 5 और x प्लस 1 इंटू दूसरा व्यंजक, दूसरा बहुपद या दूसरा व्यंजक एक ही बात है। तो दूसरा बहुपद क्या आ जाएगा, दूसरा बहुपद बराबर ये लेस इंटू मस है, क्या है अपना x प्लस 1 x माइनस 5 x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 बटे आपका पहला व्यंजक क्या है x माइनस 5 और x प्लस 1, ये आपका पहला व्यंजक है। तो दूसरा व्यंजक ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, दूसरा व्यंजक बराबर होता है लेसर इंटू मसर बटा पहला व्यंजक। तो देखिए x प्लस 1 से x प्लस 1 कट गया, x माइनस 5 से x माइनस 5 कट गया, क्या बच गया अपने पास में x माइनस 2 और x प्लस 1, इन दोनों को आपस में इंटू कर देंगे। तो x माइनस 2 को x प्लस 1 से इंटू करना है, x माइनस 2 को x प्लस 1 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा, x को इससे इंटू किया तो x स्क्वायर प्लस x, माइनस 2 से इसको इंटू किया तो माइनस 2x माइनस 2, तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, ये आपका व्यंजक आ जाएगा। दूसरा व्यंजक क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, ये आपका दूसरा व्यंजक आ गया। यदि पहला व्यंजक ज्ञात करना हो तो उसका सूत्र क्या हो जाएगा, लेसर इंटू मसर बटा दूसरा व्यंजक।